सुप्रभात प्यारे बच्चों। और बच्चों, आप लोग कैसे हैं? कक्षा 7 स्वर्णिका व्याकरण में आपका पुनः स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण में पत्र लेखन, यानी पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। तो उससे पहले हम बच्चों पत्र के बारे में जानते हैं कि पत्र क्या होता है। आजकल अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए कई साधन हैं, जैसे दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल, फैक्स, इंटरनेट आदि। यानी कि हम अपनी बात दूसरों से मोबाइल के से भी कर सकते हैं, ईमेल भेजकर भी कर सकते हैं, या फिर हम इंटरनेट के द्वारा भी बात कर सकते हैं। परंतु पत्र लेखन अपनी अलग पहचान रखता है। यानी कि पत्र के द्वारा अगर हम अपनी बात करते हैं तो वो अलग पहचान रखता है। आजकल पत्र लेखन साहित्य का महत्वपूर्ण विधा बन गया है। अब देखिए पत्र लेखन, पत्र क्या करते हैं, पत्र लेखन में क्या किया जाता है। पत्र द्वारा हम अपने विचारों को विस्तृत रूप से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। मतलब अपनी बात को हम दूसरों को बहुत आसानी से और अच्छी तरह से समझाकर पहुंचा सकते हैं। अपनी बात विस्तृत रूप से दूसरों से कर सकते हैं। और दूसरा, यह साधन अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता और सुलभ है। अब यानी कि क्या है, ये साधन बहुत सस्ता है। आपको पोस्ट कार्ड या पहले चलते थे बच्चों लिफाफा आते थे, तो इस तरह से आपको सरकारी डाकखाने से ये प्रपत्र आपको मिलते थे। इन पे आप अपनी बात लिखिए, जो कुछ आप कहना चाहते हैं, और इसे आप पोस्ट डाकखाने में डालाइए। तो ये आपके जहां आप भेजना चाहते हैं उस पते पर पहुंच जाता है। ये माध्यम है हमारा पत्र लेखन द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का। तो पत्र लेखन को, यानी कि पत्र को लिखते समय हम क्या बातों को ध्यान में रखते हैं वो देखिए। पत्र की भाषा, यानी कि पत्र की जो भाषा है बिल्कुल सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। मतलब ऐसी भाषा में लिखा होना चाहिए कि लोगों को साफ दिखाई दे और हमारी पूरी बात जो हम कहना चाहते हैं वो उनको स्पष्ट रूप से समझ आए। दूसरा है, पत्र की भाषा संक्षिप्त तथा केवल आवश्यक विषय का ही समावेश होना चाहिए। यानी कि जो हम पत्र लिखते हैं उसमें हम मेन विषय हमारा क्या है, हम क्या चीज़ कहना चाह रहे हैं, किस विषय में बात करना चाह रहे हैं, उसका समावेश होना चाहिए। यानी किस बात से संबंधित हम वह पत्र लिख रहे हैं। तीसरा है, पत्र में विषय प्रभावशाली ढंग से लिखा जाना चाहिए। जो पत्र का हमारा विषय है कि हम किस कारण से पत्र लिख रहे हैं, हम उसमें क्या कहना चाहिए और हम क्या बात वहां तक पहुंचाना चाहते हैं, इसको प्रभावशाली ढंग से लिखा जाना चाहिए। कम शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से लिखा जाना चाहिए इसे। अब देखिए पत्र हमारे दो प्रकार के होते हैं, है ना, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अब देखिए पत्र हमारे दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अब देखिए औपचारिक पत्र क्या होते हैं बच्चों। औपचारिक पत्र वो होते हैं जैसे प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र। या प्रार्थना पत्र वो जब हम स्कूल में किसी विद्यालय में लिखते हैं। अब अगर हमें बीमार हैं, हमें छुट्टी चाहिए, अनुपस्थित है हमें स्कूल के लिए, तो हमें वह पत्र जो हम लिखते हैं वो क्या होता है, प्रार्थना पत्र। शिकायती पत्र, अगर हमें कोई परेशानी है तो हम किसी की शिकायत करते हैं या हम किसी विभाग को पत्र लिखते हैं तो वो क्या है, शिकायती पत्र। आवेदन पत्र या सुझाव पत्र, ठीक है। फिर आता हमारा, जो प्रकाशकों, व्यापारियों, पुस्तक विक्रेताओं, विद्यालय के प्रधानाचार्य, अधिकारियों को, समाचार पत्र के संपादकों आदि को लिखे जाते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों को लिखने वाले का भेजने वाले से कोई भी संबंध नहीं होता। तो बच्चों ये पत्र जो होता है जिन्हें हम औपचारिक पत्र कहते हैं, जो पत्र हम जिन्हें लिख रहे हैं उनसे हमारा कोई संबंध नहीं होता। ये पत्र प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, सुझाव पत्र आदि के रूप में होते हैं।
या तो हम किसी पुस्तक के प्रकाशक को लिखते हैं, किसी व्यापारी को लिखते हैं, पुस्तक विक्रेताओं को लिखते हैं, विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखते हैं, किसी अधिकारियों को लिखते हैं। तो ये जो पत्र लिखे जाते हैं ये औपचारिक पत्र होते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे अनौपचारिक पत्र। अब अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? ऐसे पत्र जो अपने सगे संबंधियों, मित्रों, परिवार के लोगों आदि को व्यक्तिगत लिखे जाते हैं। तो वो क्या है? उन्हें बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। इन पत्रों के द्वारा व्यक्ति अपनी निजी बातें, अपने भाव और विचारों को प्रकट कर सकता है। यानी कि जो पत्र हम अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारियों को, यानी कि माता पिता को, भाई बहन को, दोस्तों को, मित्रों को लिखते हैं, वो होते हैं अनौपचारिक पत्र। और औपचारिक पत्र क्या होते हैं? जैसे जिन्हें हम अधिकारियों को लिखते हैं, पुस्तक विक्रेता को लिखते हैं, है ना, या प्रधानाचार्य को लिखते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो औपचारिक पत्र होते हैं, है ना। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, है ना, औपचारिक और अनौपचारिक। अब हम आते हैं सबसे पहले औपचारिक पत्र पर। तो वो हम किस तरह से लिखेंगे वो आप देखिएगा। तो बच्चों देखिए, हम लिखेंगे औपचारिक पत्र। फिर हमारा किस कारण लिख रहे हैं हम, क्या है? बीमारी के कारण परीक्षा में अनुपस्थित ना हो पाने पर अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रापत्र, यानी कि प्रार्थना पत्र, है ना। तो हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम बीमार हैं और हम आज विद्यालय नहीं जा सकते हैं। तो इस कारण हम अपने प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखेंगे, है ना। तो अब देखिए, सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, फिर प्रधानाचार्य महोदय, फिर जहाँ लिखा है बाल भारती पब्लिक स्कूल, तो ये नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे मॉडर्न एरा पब्लिक स्कूल। फिर यहाँ लिखेंगे अफदरगंज लिखा है नई दिल्ली, यहाँ लिखेंगे आप सिर्फ मंडावर। फिर दिनांक डालेंगे आप आज की, जिस दिनांक में आप पत्र लिखेंगे उस दिनांक को डालेंगे आप। फिर हमारा विषय लिखेंगे कि किस विषय में आप लिख रहे हैं। तो हम क्यों लिख रहे हैं? बीमारी के कारण लिख रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे बीमारी के कारण परीक्षा में उपस्थित ना हो पाने पर। फिर हम लिखना शुरू करेंगे, सविनय निवेदन है कि, क्या है? अब देखिए, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 7वीं कक्षा का छात्र या छात्रा हूँ। मैं पिछले 2 माह से अस्वस्थ हूँ, यानी कि बीमार हूँ, और लगभग 1 माह से एम्स हॉस्पिटल में दाखिल हूँ। परीक्षा से पूर्व बीमार रहने के कारण मेरी पढ़ाई में व्यवधान पड़ता रहा। यानी कि परीक्षा जब थी उससे पहले बीमार रहने के कारण मेरी पढ़ाई में व्यवधान पड़ता रहा। मेरे डॉक्टर के अनुसार मेरी हालत में अभी सुधार नहीं है, अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे परीक्षा में छूट देकर कृतार्थ करें। यानी कि परीक्षा वो नहीं दे पाएगा, यानी कि वो उसकी हालत में सुधार नहीं है, तो इसलिए वो प्रार्थना पत्र लिख रहा है कि मुझे परीक्षा में छूट देकर कृतार्थ करें। अपने आवेदन पत्र के साथ मैं अपना चिकित्सक का प्रमाण पत्र भी संलग्न कर रहा हूँ। चिकित्सक का प्रमाण पत्र होता है बच्चों मेडिकल सर्टिफिकेट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, यानी कि वो भी संलग्न कर रहा हूँ। फिर आप अपने महोदय को, अपने प्रधानाचार्य को यहाँ पर धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद लिखेंगे। फिर लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, लड़कियाँ लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे अपना नाम, कक्षा 7, आप अगर ए में हैं ए, व, स, जिसमें भी आप पढ़ते हैं तो वो आप लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हमारा औपचारिक पत्र लिखा जाता है। तो अब इसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करिएगा और इसको अच्छी तरह से याद भी करिएगा। धन्यवाद बच्चों।